आज मैं आपको अर्थमेटिक बेसिक मैथ का नंबर सिस्टम कराने जा रहा हूँ, उसका रिवीजन। पहले मैंने कराया था नंबर सिस्टम कराया था, इसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। तो संख्या कैसे बनती है? सबसे पहले आता है अंक। क्या आता है? अंक होता है। अंक मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अंक के बाद क्या बनती है? संख्या बनती है। और गणित का ऑपरेशन कौन करता है? गणित का ऑपरेशन कौन करता है? बोर्डमास करता है। गणित का ऑपरेशन क्या करता है? बोर्डमास करता है गणित का ऑपरेशन। क्योंकि बोर्डमास कहता है धन माइनस गुणा भाग इनको सॉल्व करता है। बोर्डमास ये कहता है सबसे पहले रेखाबंदी सॉल्व करो, फिर छोटा कोष्ठक, फिर महिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इसके बाद में भाग सॉल्व करो, फिर गुणा सॉल्व करो, हैं, फिर जोड़ सॉल्व करो, उसके बाद में घटाव सॉल्व करता है। बोर्डमास करता है ऑपरेशन। जिस प्रकार से डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है उसी तरह से गणित का ऑपरेशन बोर्डमास करता है। क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग इनके बिना गणित आगे बढ़ नहीं सकता। अंक, अब मैं पढ़ूंगा अंक या डिजिट। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। तो सीधी सी बात है, अंक 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या, ये मैंने आपको पढ़ाई थी पहले। तो अंक, अब देखो प्रश्न मैं ये आपसे कह दूं कि एक अंक वाली संख्याएं, तो एक अंक वाली जो संख्याएं हैं वो क्या है? 1 से लेकर 9 तक है। लेकिन क्या होता है? जीरो को भी समा लेते हो। जीरो भी एक अंक वाली संख्या होती है, जीरो। तो एक अंक वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक जीरो को समारे कितने हो जाती है? 10। तो एक अंक वाले डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक अंक वाले डिजिट 10 मान लिए जाते हैं जीरो को समान करके। अब मैंने इसमें जीरो ले ली, संख्या प्राक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राक संख्या क्या होती है? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती है। नंबर प्राक संख्या को n से व्यक्त करती हैं, और पूर्ण संख्या होल नंबर जिसे w से व्यक्त करते हैं, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती है। और पूर्णांक प्राकृत और पूर्ण दोनों संख्याओं को मिलाकर के पूर्णांक बनती है। अर्थात पूर्णांक संख्या माइनस से प्रारंभ होकर प्लस तक चली जाती है। प्लस का अनंत और माइनस का अनंत, ये हो जाते हैं पूर्णांक संख्या। तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक अंक वाली संख्याएं कितनी हो गई? 10 हो गई, 0 से लेकर के 9 तक। फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन दूसरा लगाया था 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्या, क्योंकि रिवाइज है ये, जल्दी कराना है। 2 अंक वाली संख्याएं, तुम्हें पता है 1 से 9 तक तो एक ही संख्या आती है, और 10 पे कितनी संख्या हो गई? 2 हो गई। 10 पे 2 अंक हो गए, 2 अंक वाली, तो 10 पे 2 अंक हो गए। 10 से लेकर के 99 तक गिनती में 100 पे 3 अंक हो जाते हैं ना, तो 10 से लेकर 99 तक कितने अंक आएंगे? ये आएंगे 90। वो कैसे आया? देखो, क्योंकि 99 में से एक अंक वाली 9 घटाने से 90 हुआ, या 99 से बहुत से बच्चे 10 घटा देते तो इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा, जल्दी सही आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने तक मानते हैं? हम 100 तक मानते हैं। कितने 100 तक मानते हैं? अगला क्वेश्चन आता है, मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। 1 से 100 तक गिनती में, 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये आरपीएससी, रीट, यूपीएससी, आरएएस, पटवारी सभी में काम आने वाली चीज है। 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? तो देखो, मतलब अंक, जैसे 1 से 100 तक के कितने अंक हो गए? जैसे 1 में तो 1 ही अंक है, 10 में 2 अंक हो गए, और 100 में 3 अंक हो गए। इस प्रकार से टोटल अंक 1 से 100 तक कितने आएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली, लिखूंगा 2 अंक वाली,
फिर लिखूंगा 3 अंक वाली। मुझे पता है 100 तक की गिनती 3 अंक वाली संख्या 100 भी आती है। 1 अंक वाली संख्या क्या है? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक 1 अंक वाली। अभी आप मैंने पहले लिखाया 1 अंक वाली 0 से 9 तक लिखाया, आपको 10 लिखाइए। आप कहेंगे कि 0 को क्यों नहीं ले रहे? तो 0 को इसमें ले लेंगे 3 अंक वाली में, 2 बार 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक हो गए? 9। कितने अंक आते हैं? 9। 2 अंक वाली, 2 अंक वाली 10 से 99 तक, ये कितने अंक आए इसमें? 10 से 99 कितने अंक आए? 90। कितने आए? 90। और ये कितने आए? 100। ये 3 अंक वाली क्या है? 100। तो अब देखो, एक तो खाली 1 अंक वाली 9 ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 2 अंक वाली है 90। क्या अंक वाली है? 2 अंक वाली। ये पूरी अंक पूछ रहा है तो 90 गुणा 2 करने पड़ेंगे, 2 अंक। और ये 3 अंक वाली है तो इसमें तो खाली 3 अंक डायरेक्ट ही लिख दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही संख्या। अब 90 दूनी 180 और 9 दिए 9 इसमें आए, 180 इसमें आए, 3 इसमें आए। 1 से 89 3 192। तो प्रश्न आता है 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? तो हमें उत्तर लिखना पड़ेगा 1 से 92। ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्वेश्चन अगला लिखता हूं मैं आपसे, 1 से 1000 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाने की बात है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहले रिवाइज करा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले वही बात, 1 अंक वाली लिख लेंगे। यहाँ पे 2 अंक वाली लिख लो और इधर लिख लो 3 अंक वाली। 3 अंक वाली, 3 अंक वाली लिख लिया। अब लिख लेंगे 4 अंक वाली। इसमें लिख लेंगे 4 अंक वाली। तो देखो 1 अंक वाली 1 से 9 बराबर 9 अंक। 2 अंक वाली 10 से लेकर 99 90 अंक गुणा 2 कर देंगे। 3 अंक वाली ये 100 से लेकर के 9 से 99 तक 3 अंक हैं, तो 9 से आया इसका, 9 से इंटू 3 करने पड़ेंगे। और 4 अंक वाली 1000, इसमें 4 लिख देंगे अंक, गिनने पर 1000 में 4 आ रहे हैं। तो 90 90 180 आ गया और 9 3 2700 ये आ गया। अब जोड़ लेंगे 9 और 4 13 13 180 193 27 से 100 2893। इसका उत्तर आ जाएगा 2893। ये अति आवश्यक है, देखने की बात है, ठीक है। और ये आपको देखो दोस्तों, रिवाइज में इसलिए करा रहा हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अगला ये मैंने लिखाया था 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? कितनी बार मतलब 100 तक गिनती में 1 शब्द कितनी बार आता है? ये मैंने लिखाया था, ये थोड़ा गलत हो गया तो मैंने 20 बता दिया, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक सुधार है इसमें। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख देंगे। तो 1 यहाँ आया और 1 यहाँ आया, इसमें आगे 2 बार, 1 कितनी बार आ गया? 1 2 बार आ गया। इसके बाद में एक संख्या ये पूरी लिख लो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 तक क्या होता है कि ये 2 बार 1 है, ये सवाल पाया पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इसमें आ गया, 10 बार इसमें आ गया। अब हमको
पता है गिनती में क्या लिखते हैं, 21 से 30 तक केवल एक, 31 से 40 तक केवल एक, 41 से 50 तक केवल एक, और 51 से 60 तक केवल एक, और 61 से 70 तक केवल एक, 71 से 80 तक केवल एक, 81 से 90 तक केवल एक, और 91 से लेकर के 100 तक देखना है। मैं 99 तक लिखा गया इसलिए 20 आए थे। 91 से लेकर के 100 तक एक देखना है, तो एक 100 में है, एक यहाँ है, तो 2 बार एक आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 ये आ गई, 9 1 ये रहे, 10 ये रहे 19, 9 तो इधर रहे, 10 ये रहे 19 19 तो 21, टोटल कितने आ गए, 2 + 10 + 9 बराबर 12 9 21 अंक आते हैं। मतलब 1 से 100 तक की गिनती में एक के 21 अंक आते हैं। यदि 99 तक पूछेंगे तो 20 अंक आएंगे। इसी तरह 2 के अंक, सब अंक 20 आते हैं पूरी गिनती के अंदर। ओके, कोई दिक्कत? समाप्त। अगर ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।